बुर्ज जौज़ा जिम्नाई महब्बत और ताल्लुकात का जायचा 2024 नाकाबिल यकीन पेशीन गोइयाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं आसिया बतूल एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में 2024 के लिए आपकी मोहब्बत का जायचा बनाने जा रही हूँ। मेरा मशवरा है कि आप पहले अपने असेंडेंट के मुताबिक, फिर मून साइन और फिर सन साइन से अपना जायचा देखें। इसकी वजह यह है कि अगर आप इसे अपने असेंडेंट के मुताबिक सुन रहे होंगे तो आपको पढ़ने को सबसे ज्यादा दुरुस्त मालूम होगा। इल्मी नजूम में मजमूई तौर पर चांद हमारे रिश्तों की नुमाइंदगी करता है, इसीलिए दूसरे नंबर पर मैंने मून साइन के मुताबिक इसमें बात की है। आइए शुरू करते हैं। जी बुर्ज जौज़ा वालों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। परवरदिगार आपको खुशियां और कामयाबियां अता करे। आपको 2024 मोहब्बत के जायचा में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा के लिए अच्छी खबर, मुश्तरी साल के 6 महीनों से ज्यादा के लिए आपके बुर्ज में मुंतकिल हो रहा है। लिहाजा बुनियादी तौर पर 25 मई 2024 से मुश्तरी बुर्ज सौर को छोड़कर बुर्ज जौज़ा में दाखिल हो जाएगा और ये 9 जून 2025 तक वहां रहेगा। मुश्तरी 0 से 21 के दर्जे पर मुंतकिल हो जाएगा। लिहाजा ये बुर्ज जौज़ा अफराद हैं जो उसे सबसे ज्यादा शिद्दत से महसूस कर रहे होंगे। ये ट्रांजिट हर 12 साल में सिर्फ एक बार होता है और ये एक बहुत ही खुशकिस्मत वक्त है। बरकतों, खुशकिस्मती और फरावानी से भरा हुआ है और उसकी वजह यह है कि मुश्तरी को इल्मी नजूम में सबसे खुशकिस्मत सैयारा समझा जाता है और अक्सर उसे अजीम फायदामंद सैयारा कहा जाता है। लिहाजा जब मुश्तरी आपके बुर्ज से गुजरता है, ये आपकी जिंदगी के तमाम मुख्तलिफ शुबों में बरकतों का वक्त हो सकता है, लेकिन जाहिर है कि ये आपकी मोहब्बत का जायचा है। हम आज के लिए इस पर तवज्जो मरकूज करने जा रहे हैं। लिहाजा अगर आप सिंगल हैं और किसी से मिलना चाहते हैं तो आप मुश्तरी से मुतालिक सरगर्मियों के जरिए उनसे मिल सकते हैं। इस फर्द में मुश्तरी से मुतालिक खुसूसियात मुश्तरी से मुतालिक करियर हो सकता है। इसकी वजह यह है कि मुश्तरी सफ़र, आला तालीम के साथ साथ आपके अकायद के निज़ाम पर हुक्मरानी करता है। ये रूहानियत, मजहब की नुमाइंदगी करता है और ये एक ऐसा सैयारा भी है जो शादी पर हुक्मरानी करता है। इसलिए हो सकता है कि आप में से कुछ बुर्ज जौज़ा अलिफ फराद आपके सफ़र के दौरान किसी रोमानवी साथी से मुलाकात हो सकती है। शायद आप किसी मुख्तलिफ सकाफती पस मंज़र के किसी फ़र्द से मिल रहे हों जो शायद आपके मुल्क का सफ़र कर रहा हो और वो छुट्टियों पर हो, तो वहाँ कोई एवेन्यू हो सकता है जिसके ज़रिए आप उनसे मिल सकते हैं। अब वो ट्रैवल एजेंट या टूरिस्ट गाइड हो सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, मुश्तरी तालीम पर हुक्मरानी करता है, इसलिए कुछ बुर्ज जौज़ा ये हो सकता है कि वो किसी से मिल रहे हों या जब वो पढ़ रहे हों तो हो सकता है कि आप कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हो या इस शख्स के पास तदरीस का पेशा हो, इसलिए वो उस्ताद, सरपरस्त, प्रोफेसर हो सकता है या वो सिर्फ एक यूनिवर्सिटी में काम कर सकता है। आप इस नए शख्स से किसी किस्म के मजहबी गिरोह या रूहानी गिरोह के जरिए मिल सकते हैं और वो खुद बहुत मजहबी या रूहानी नौयत के हो सकते हैं। आइए हकीकी बने, ये शख्स सिर्फ बुर्ज कौस या बुर्ज हूत हो सकता है। अब चूंकि मुश्तरी आपके 10वीं घर पर राज करता है, आप उनसे अपने करियर या काम के सिलसिले में मिल सकते हैं। वो अपनी कंपनी के मालिक भी हो सकते हैं, इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट में भी हो सकते हैं, या वो इशात में मुलव्वस हो सकते हैं। ये फर्द वकील या जज हो सकता है। अब मुश्तरी के आपके निशान पर मुंतकिल होने के साथ ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप शादी कर रहे हैं या शायद आपका प्रपोजल है। अब दूसरा ट्रांजिट जिस पर आपकी मोहब्बत के जायचा पर गौर करना काफी अहम है, वो है साउथ नोड के। तो आपके 5वीं घर में बुर्ज मीज़ान में है। लिहाजा 5वां घर मोहब्बत और रोमांस पर हुक्मरानी करता है और साउथ नोड के तो जुलाई 2023 से बुर्ज मीज़ान में है और ये जनवरी 2025 तक बुर्ज मीज़ान में रहेगा। लिहाजा ये 18 माह की ट्रांजिट है। अब साउथ नोड के तो आपके 5वीं घर में मुंतकिल है। कुछ लोगों के लिए ये आपकी रोमानवी जिंदगी या शायद आपकी जिनसी जिंदगी में इत्मीनान कर सकता है। हो सकता है कि डेटिंग आपके लिए बहुत मुबहम रही हो। आप वाकई ये नहीं जानते कि आप किसी दूसरे शख्स के साथ कहाँ खड़े हैं जिसके साथ आप रोमानवी तौर पर शामिल हैं। इसका जिक्र करने की वजह यह है कि मैं आपको खुशखबरी बताना चाहती हूँ।
जो कि मुश्तरी की बुर्ज जौज़ा में मुंतकिली साउथ नोड केतु की इस तवानाई का मुकाबला करती है। मुश्तरी बुर्ज मीज़ान में साउथ नोड केतु की तवानाई को कम कर रहा है। साउथ नोड केतु आपके 5वीं घर से गुजर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिश्ते में नहीं आ सकते, ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप हकीकत में ये महसूस कर रहे हैं कि जो शख्स आपकी ज़िंदगी में पहले से मौजूद है वो नाकाबिल यकीन हद तक ख़ास है, और ये कि आपका उनके साथ बहुत रूहानी ताल्लुक़ है। दूसरों के लिए ये दर हकीकत माजी के ताल्लुकात में वापस आने की निशानदेही कर सकता है। आप आखिरकार माजी के ताल्लुकात को छोड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप तवील अरसे से किसी से रिश्ता तोड़ना चाहते हैं तो आपके 5वीं घर में बुर्ज मीज़ान से गुजरने वाला साउथ नोड के तो इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप आखिरकार आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं और इस ताल्लुक़ को छोड़ दें। लिहाजा अब मैं आपके 5वीं और 7वीं घर के साथ साथ ज़ोहरा में पूरे चांद और नए चांद को देखना चाहती हूँ। 25 मार्च को मुकम्मल चांद ग्रहण आपके 5वीं घर में 5 डिग्री पर होगा। तो 5 डिग्री इल्मी नजूम में बुर्ज असद की डिग्री है, लिहाजा ये मोहब्बत और रोमांस पर हुक्मरानी करती है। पूरा चांद कुछ जाने देने के बारे में है, और अगर आप किसी दूसरे शख्स के साथ ताल्लुकात में हैं तो ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप मसाइल को छोड़ रहे हैं, ख़ास तौर पर अगर ये ख़ानदानी मामलात जायदाद के मामलात से मुताल्लिक हों। तो मैं ये कह रही हूँ कि चांद ग्रहण के वक्त साउथ नोड केतु जो कि बुर्ज मीज़ान में है 16 डिग्री पर होगा, जो कि बुर्ज सरतान की डिग्री है, जो जायदाद और ख़ानदानी मामलात पर हुक्मरानी करता है। ये पूरा चांद प्लूटो के लिए खूबसूरत राइन बना रहा है, लिहाजा कुछ गहरा तब्दीली का तजर्बा है जो इस पूरे चांद ग्रहण के साथ आ रहा है। बाज़ औक़ात मुकम्मल चांद ग्रहण इस बात के बारे में ज़्यादा होते हैं कि जज्बाती सतह पर क्या हो रहा है बजाय इसके कि जिस्मानी सतह पर क्या हो रहा है। लिहाजा मैं देख रही हूँ कि ये शिफायाबी का एक खूबसूरत वक्त है, चाहे आप रिश्ते में हो या नहीं। ये माजी के रिश्तों से शिफायाबी की तरह है, तजुर्बे से सीखी और आगे बढ़े। आप में से कुछ रिश्ता ख़त्म कर रहे हैं, आप में से कुछ के लिए ये गैर मुतवक्के तौर पर हमला होने की निशानदेही कर सकता है, और हो सकता है कि आप में से दूसरे लोग इस वक्त जन्म दे रहे हों। तो आइए 30 मई को सेजिटेरियस में पूरे चांद पर चलते हैं। तो ये आपके 7वें घर में 2 डिग्री पर होगा, और ये पूरा चांद कुछ बहुत ही दिलचस्प पहलू बना रहा है। ये बुर्ज दलों में प्लूटो के लिए बिल्कुल दुरुस्त सिक्सटाइल बना रहा है, और ये ज़ोहरा मुश्तरी की मुखालफत भी कर रहा है। पूरा चांद एक बाबा एक चक्कर के इख्तिताम के बारे में है, एक एहसास है किसी चीज़ के इख्तिताम पर पहुंचना है, और ये जश्न का एक सबब भी हो सकता है क्योंकि ये पूरा चांद सिर्फ मुस्बत पहलू बना रहा है, और हकीकत यह है कि यह ज़ोहरा के जोड़ मुश्तरी की मुखालफत कर रहा है। इसलिए ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप में से कुछ रिश्ते में दाखिल होंगे। एक बार फिर यह हमला होने का इशारा है। अगर आप 0 डिग्री और तकरीबन 5 डिग्री के दरमियान बुर्ज जौज़ा हैं तो ये आपकी कोई दूसरी खास हो सकती है जो हमला हो रही है, और अगर आप सिंगल हैं तो ये वाकई ये समझने के लिए एक खूबसूरत पूरा चांद है कि आपकी पूरी कदर किया है, आप इसके हकदार हैं, और ये समझना कि आप क्या चाहते हैं और सिर्फ इस बात को ना कहने की ताकत रखते हैं जो अब आपके साथ मुताबिकत नहीं रखता है, क्योंकि आपको ये एहसास हो रहा है कि आप कम पर तय नहीं करना चाहते। अब ज़ोहरा 29 अगस्त और 22 सितंबर के दरमियान आपकी 5वीं घर बुर्ज मीज़ान से गुजरेगी, लिहाजा 5वां घर मोहब्बत, रोमांस और डेटिंग के बारे में है। ज़ोहरा मोहब्बत और रिश्तों और डेटिंग पर भी राज करती है, लिहाजा ज़ोहरा 5वीं घर से गुजर रही है। रोमांस के लिए वाकई एक खूबसूरत वक्त है। अगर आप रिश्ते में हैं तो आप और आपका साथी बहुत सारी डेट्स और मुलाकातों पर जा रहे होंगे, रोमांस से लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे, आप रिश्ते में चिंगारी को दोबारा भड़का रहे होंगे और वाकई एक दूसरे की सोबत से लुत्फ अंदोज होंगे, और आप में से कुछ अपने साथी के साथ छुट्टियों पर भी जा रहे होंगे। आप में से कुछ ज्यादा पुरकशिश महसूस कर रहे होंगे। अगर आप अकेले हैं तो हो सकता है कि आप किसी को पसंद कर रहे हों। ये वो शख्स हो सकता है जिससे आप किसी पार्टी या किसी रूहानी तकरीब में मिले, लेकिन वो शख्स बारो घर के मामलात से मुंसलिक हो सकता है, जैसे कि रूहानियत या कोई फनकाराना। अगर आप सिंगल हैं तो आप फैसला कर सकते हैं कि आप बाहर जाना चाहते हैं
हो सकता है अपडेट्स और मुलाकातों पर जा रहे हों या पार्टियों में शिरकत कर रहे हों। अब आइए 2 अक्टूबर को आपके 5वें घर में बुर्ज मीज़ान में नए चांद ग्रहण पर एक नज़र डालें। ये नया चांद बुर्ज सरतान में मरीख तक एक कशीदा स्क्वायर बना रहा है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि बुर्ज सरतान में मरीख बुर्ज अकरब में ज़ोहरा के साथ और बुर्ज हूत में ज़ोहल के साथ 14 डिग्री पर एक अजीम अलशान ट्राय बना रहा है। मैं इसे आपकी मोहब्बत की जिंदगी में शुरू होने वाले एक नए बाब के तौर पर देख रही हूँ। आप किसी नए से मिल सकते हैं। हो सकता है कि ये शख्स आपकी जिंदगी में पहले से ही है, क्योंकि नया चांद ग्रहण साउथ नोड केतु के साथ होता है। इसलिए आपके माजी का कोई ऐसा शख्स हो सकता है जिसके साथ आपने गलत आगाज किया हो। बुर्ज सरतान आपकी जायदाद, जिंदगी के हालात पर हुक्मरानी करता है, इसलिए लंबा फासला जायदाद के मामलात जैसे मसाइल हो सकते हैं जो आपके ताल्लुकात को मुतासिर कर रहे हैं। एक मुख्तलिफ नोट पर यह हो सकता है कि जिस शख्स में आपकी दिलचस्पी है वो आपसे बहुत दूर है। आप इस शख्स को इतनी बार नहीं देख रहे हैं जितना आप चाहते हैं। ये आपके खानदानी वादों की वजह से हो सकता है, क्योंकि यह नया चांद ग्रहण 10 डिग्री पर है। आप इस रिश्ते को ऑफिशियल बनाने के अपने इरादों का ऐलान कर सकते हैं। अगर आप डेटिंग कर रहे हैं तो आप पार्टनर से कह सकते हैं, चलो इसको ऑफिशियल बनाते हैं। यहाँ तक कि अगर चीजें सरकारी हैं तो हो सकता है कि आपने अपनी जिंदगी में कुछ लोगों को अपने रिश्ते के बारे में नहीं बताया हुआ, और आप ऐसे हैं जैसे हमें घर वालों को बताने की जरूरत है, हमें दोस्तों को बताने की जरूरत है। और हो सकता है कि आप आखिरकार पर एतमाद और फख्र महसूस कर रहे हो कि चीजें कहाँ हैं। तो हो सकता है कि आपने अपनी तलाक को लपेट में रखा हो सकता है आप अलहदगी से गुजर रहे हो और अपने किसी को इस ब्रेकअप के बारे में नहीं बताया हो और अब आप इसे आम कर रहे हैं। और आप में से कुछ लोग अपने खानदान को किसी अहम चीज के बारे में बताने की हिम्मत कर रहे होंगे जिसका आपने अपने रिश्ते की हैसियत के बारे में फैसला किया है। और आप में से कुछ बुर्ज जौजा के लिए इस वक्त अब दर हकीकत अपने खानदान को अपनी जिनसी तरजीहात, अपनी जिनसी शनाख्त के बारे में बता रहे हैं। इसलिए हो सकता है कि आप अपने खानदान को बता रहे हो कि खानदान रखने से आपके क्या इरादे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं ज़ोहरा की आपके 7वें घर में बुर्ज कौस में आमदोरफ्त। तो ये 17 अक्टूबर और 11 नवंबर के दरमियान होगा। जब भी ज़ोहरा हमारे 5वें या 7वें घर से गुजरता है, यह हमारे ताल्लुकात में तवाज़ुन और हम आहंगी और अमन की बहाली का बेहतरीन वक्त है। लिहाजा आप अपने मौजूदा ताल्लुकात में तवाज़ुन को हमवार कर सकते हैं। आप अपने साथी के साथ चीज़ों को एक नई सतह पर ले जा सकते हैं। आप किसी को डेट पर जाने के लिए कह सकते हैं या कोई आपको उनके साथ डेट पर जाने के लिए कह सकता है। जरूरी नहीं कि इसके लिए डेटिंग हो। ये हो सकता है कि कोई कह रहा हो, अरे मुझे अब में संजीदगी से दिलचस्पी है। अगर यह रिश्ता खुफिया था, ज़ोहरा आपके 12 घर पर हुक्मरानी कर रही है, तो अब आप उसे आम कर सकते हैं। और आप में से इन लोगों के लिए जो रिश्तों में हैं, आप और आपका साथी 12 घर के मामलात जैसे योगा, मुराकबा, रूहानियत, मौसीकी या फनकाराना फिल्म, शायरी से मुताल्लिक किसी चीज पर आपके ताल्लुकात को बढ़ा सकते हैं। अब 25 नवंबर से 15 दिसंबर के दरमियान अताल्त आपके 7वें घर में बुर्ज कौस में पीछे रहेगा। ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप और आपका साथी अपना जहन तब्दील कर रहे हैं, उन फैसलों पर दोबारा गौर कर रहे हैं जो अपने जायदाद के मामलात के बारे में किए थे। यह तज़ीन और आराइश के बारे में हो सकता है जहां आप रहना चाहते हैं। हो सकता है आप किसी ऐसी जगह पर वापस जाने के बारे में सोच रहे हों जहां आप रहते थे। चूंकि अताल्त आपका हाकिम सैयारा है, इसलिए खानदान के बारे में अहम बातचीत का इशारा दे सकता है। ये इस बारे में हो सकता है कि आप एक खानदान शुरू करना चाहते हैं, अपने खानदान को मजीद बढ़ाना चाहते हैं। मरकरी रेट्रोग्रेड आपके 7वें घर में बुर्ज कौस के नए चांद में एक किरदार अदा करेगा जो 1 दिसंबर को होगा, लिहाजा ये 9 डिग्री पर होगा। तो आप अपने 7वें घर में इस नए चांद को देख रहे हैं। नया चांद आपकी जिंदगी में कुछ नया देखने के लिए, एक नए बाब के होने या बीज लगाने के बारे में है। अब ये नया चांद ज़ोहल और मुश्तरी के लिए काफी चौड़ा मुरब्बा बना रहा है, लिहाजा ज़ोहल नए चांद और मुश्तरी का मुरब्बा कर रहा है। फिर मुश्तरी नए चांद और अताल्त की मुखालफत कर रहा है। आपको इन तमाम ट्रांजिट को एक साथ अपने सर पर रखने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ उन लोगों के लिए जिक्र कर रही हूँ जो ज्यादा तरक्की याफ्ता हैं,
और जो तफसीलात चाहते हैं। अगर आप पहले से ही किसी रिश्ते में हैं तो ये इस बात की निशानदेही कर सकता है कि आप आखिरकार इस फैसले के साथ आगे बढ़ने का फैसला कर रहे हैं जिसका आपने पहले मंसूबा बनाया था, लेकिन आपको इसमें कुछ तब्दीलियां करने की जरूरत पड़ सकती है। इसमें एक खानदान शुरू करना या एक साथ कारोबार शुरू करना हो सकता है। मुश्तरी की 17 डिग्री पर मुखालफत की वजह से आप बैरून मुल्क सफर करने या रहने के अपने मंसूबों पर तबादला ख्याल कर रहे होंगे। शायद किसी अथॉरिटी शख्सियत या किसी ऐसे शख्स की तरफ से ताखीर हो रही है जो आपकी जिंदगी में किसी बड़ी शख्सियत की तरह है, जो आप और आपके साथी से आपके मुस्तकबिल के लिए मंसूबे के बारे में मुत्तफिक नहीं है। मैं सिर्फ ये नोट करना चाहती हूँ कि ये नया चांद बुर्ज असद में मरीख के लिए 5 डिग्री पर एक खूबसूरत ट्राय बना रहा है, तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि आप में कुव्वत इरादी है, आप खुद मुख्तार हैं, आप हौसला अफजाई महसूस कर रहे हैं, आप बाहर जा सकते हैं। लिहाजा बुर्ज जौज़ा आपके लिए 2024 मोहब्बत के जायचा के लिए मेरे पास बस यही है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। मैं वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका वक्त कैसा गुजर रहा है। आप अगली वीडियो तक महफूज और सेहतमंद रहें। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ मुफीद मालूम हुआ हो तो बराए करम लाइक और सब्सक्राइब पर क्लिक करें। इससे मुझे अपने चैनल को बढ़ाने में मदद मिलती है। शुक्रिया।